आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। पितृपक्ष चल रहा है और हम पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पितृदोष है तो जीवन में उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसके बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं, तरक्की रुक जाती है, साथ ही जीवन में अशांति भी बनी रहती है। ऐसे में पितृदोष को दूर करना जरूरी हो जाता है। अगर आप लोगों में से किसी में भी पितृदोष के लक्षण आपको नजर आते हैं तो आप इन उपायों को अगर करेंगे तो आपके पितृदोष शांत हो जाएंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने वाली हूँ। पितृदोष के प्रभाव को कम करने के लिए पितृपक्ष के दिनों में पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय में पेड़ पर आप जल चढ़ा सकते हैं, फूल, अक्षत और काले तिल आप अर्पित करें। ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलेगी और पितरों से आप अपनी गलती की क्षमा मांगें। जो भी गलतियां आपसे हुई हैं जाने में अनजाने में, आप उनसे माफ़ी मांग लें। आपका पितृदोष शांत होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ परिवार के हर सदस्य से उनकी सामर्थ्य के अनुसार कुछ सिक्के आप ले लें और इन्हें आप किसी मंदिर में जाकर दान कर दें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनके साथ जाकर गुरुवार के दिन, यानी कि पितृपक्ष का जो गुरुवार आता है उसके दिन आप ये दान करें तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। बुजुर्गों को साथ ले जाकर किया गया दान और भी लाभ देता है। पितृपक्ष में एक बहुत ही उत्तम उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो अगर कर लिया जाए तो हर तरह के भयानक से भयानक, जो भयंकर से भयंकर पितृदोष हैं उससे मुक्ति मिल सकती है। पितृपक्ष के 15 दिनों में आप ये उपाय कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। 15 के 15 दिन अगर लगातार करते हैं तो लाभ ही लाभ मिल सकता है। पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध की तिथि के दिन भी किया जा सकता है और किसी अन्य दिन भी किया जा सकता है। इन दिनों में आप पंचबली भोग जरूर लगाएं। पंचबली के तहत देवता, गाय, कौवा, कुत्ता और चींटी के लिए भोग रखा जाता है, जिसे हम पंचबली भोग कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर रोजाना कर लिया जाए पितृपक्ष में, या आप उस दिन कर सकते हैं जिस दिन आपके पितरों की श्राद्ध की तिथि है। ये पंचबली भोग जब आप लगाते हैं तो आपके जीवन से पितृपक्ष में जो कष्ट हैं वो दूर हो सकते हैं। पितृपक्ष में किया गया ये उपाय आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। पंचबली भोग से देवता भी प्रसन्न होते हैं। गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी सबको भोग लग जाता है और सभी तरह के देवता शांत हो जाते हैं और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। खास तौर पर यह माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ कौवे के रूप में धरती पर आते हैं और ऐसा करने से जब आप कौवे को रोटी खिलाते हैं, पितृपक्ष में पंचबली भोग लगाते हैं तो पितृदोष कम हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको आपके पूर्वजों की तस्वीर को दक्षिण की दिशा में लगाना चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में आप अपने पूर्वजों की तस्वीर को लगा लें। इसके साथ ही जब आप किसी शुभ कार्य के लिए जाएं तो पितृपक्ष में उन पितरों का आशीर्वाद लेकर जाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे पितृदोष कम हो सकता है। ये उपाय केवल पितृपक्ष के दिनों में नहीं बल्कि हमेशा ही कर लेना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की कृपा आप पर बनी रहती है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप उन्हें हमेशा याद रखते हैं और अपने जीवन का हिस्सा बनाकर चलते हैं, तो वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के समय में जब पितृपक्ष चल रहा हो, उन 15 के 15 दिन आप ये कार्य भी कर सकते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। आप सुबह और शाम घर में कपूर जलाएं। कपूर जलाने से आपके घर में शुद्धता आती है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। सुबह और शाम लगातार 15 दिन आप अपने घर में कपूर जलाएं और सारे घर में उसकी धूनी दें। इसके साथ गुड़ में थोड़ा सा घी मिला लें और आप उसे कुत्ते को और गाय को, कौवे को, चिड़ियों को, चींटियों को रोटी के साथ दे सकते हैं। इन सभी कार्यों के साथ एक और कार्य जरूर कर लेना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की श्राद्ध की तिथि के दिन ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को भोजन करवाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि भोजन पितरों की पसंद का हो। इसके साथ ही अगर आप भोजन अपने हाथों से पकाएं और बेहतर होगा, और इसके साथ भोजन के बाद अगर आप उनको दक्षिणा में भी कुछ दें तो और भी बेहतर होगा। तो इसलिए ज़रूरतमंदों को इस समय पर खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। वो हमारे पितरों तक पहुंचता है और पितृ शांत होते हैं और हमसे प्रसन्न होते हैं। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये कुछ खास उपाय जो आज मैंने बताए हैं आप भी अपने जीवन में अपनाएं और जीवन से समस्याओं को दूर करें। पितृदोष होने पर व्यक्ति को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों को खुश रखना हमारे
हमारा कर्तव्य है और इसके साथ साथ हमारी समस्याओं को दूर करना हमारा अधिकार है। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।